धनिये को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ग्रो करने का कामयाब तरीका जो है आज की इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। रिजल्ट के साथ आप लोगों के साथ यहाँ जो है वो धनिया जो मैंने ग्रो किया था चंद दिन पहले, उसकी स्प्राउटिंग जो है यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और बाकायदा जो है धनिया बनना शुरू हो चुका है। चंद दिन पहले ही मैंने सीडलिंग की थी, जो कि रिज़ल्ट आपके सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और आज मैं ग्राउंड के अंदर जो है वो कोरिएंडर जो है धनिया ग्रो करने का कामयाब तरीका जो है आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ मिट्टी जो है इसको हमने अच्छे से नरम कर लेना है, जिसमें धनिया हमने लगाना है और ये ग्राउंड में लगाने जा रही हूँ। कोशिश करें कि जब भी आप ग्राउंड में धनिया लगाएं तो आप उसको कम से कम जो है 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें जो सीड्स हैं, ताकि उनकी जो है ना वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएं। जब जर्मिनेशन उनकी हो जाए तो फिर जो है वो आप मिट्टी के अंदर लगाएं। तो यहाँ जो है ये साबुत धनिया जो किचन से धनिया जो होता है वो ही मैंने ले लिया, जो आम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल किया जाता है, सूखा धनिया। बाज़ार से आपको बीज ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो है इसको हाथों की मदद से अच्छे से मैंने मसल लिया, ताकि बीज जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। और अब हमने इसको मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। मिट्टी जो है बहुत ही ज़बरदस्त, मिट्टी बहुत ही ज़रखेज़ है और इसके ऊपर अब हमने धनिया जो है स्प्रिंकल कर देना है। कम से कम ये तकरीबन 2 फीट की जगह है जहाँ जो है धनिया जो है ये मैं लगा रही हूँ, और चंद ही दिनों में इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप इसके सीड्स जो हैं इनको 24 घंटे के लिए भिगो लेते हैं तो फिर ये होता है कि इसकी जर्मिनेशन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में जो है धनिया जो है वो ज़रूर ग्रो करें। आगे जितनी भी विंटर वाली वेजिटेबल है, मेथी है, पालक है, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो है वो हार्वेस्ट उनसे ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और जो है वो ताज़ा अपने गार्डन की सब्जियां जो है इनका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। यहाँ सीड्स जो है ये देख सकते हैं कि हाथों की मदद से इनको मैंने मसल लिया था, ताकि 2 हिस्सों में ये तकसीम हो जाए। और साबुत अगर आप ये मसलना नहीं चाहते तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 24 घंटे के लिए इनको भिगो के रख दें। तो यहाँ जो है अब सीड्स जो है वो हमने फेंक दिए हैं धनिये के जो है, और अब हमने इसको मिट्टी के साथ कवर करना है। मिट्टी जो है आप कोशिश करें किसी छलनी की मदद से जो है वो ऊपर डालें, कोई छानना वगैरह लेके, या फिर आपने हाथों की मदद से बारीक मिट्टी जो है आपने डालनी है इस तरीके से, ताकि कोई भी ऊपर मिट्टी की जो है ना बड़ा जो है इसका पीस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ सीड्स जो है वो जर्मिनेशन जो है उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। तो धनिया जो है लगाने का 100% जो है रिज़ल्ट के साथ जो है वो आज आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने पॉट के अंदर लगाया था वो तकरीबन 2 से 3 दिन बाद जो है उसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी और माशाल्लाह से अब धनिया बनना शुरू हो चुका है। लेकिन लगाया जस्ट मैंने छोटे से पॉट के अंदर था। तो अब जो है अपने जो है किचन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं यहाँ जो है तकरीबन कम से कम 2 फीट की जगह जो है उसके अंदर जो है धनिया लगा रही हूँ, ताकि जो है धनिया जो है वो अपने घर का फ्रेश धनिया जो है इस्तेमाल करूँ। धनिए को जो है किसी भी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर इसको ग्रो कर लेते हैं तो ये आपको तकरीबन 20-30 रुपए में आप इसको कम से कम ये पूरा जो विंटर है आप इसे हार्वेस्ट ले सकते हैं, और बाद में इससे सीड्स जो हैं वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। धनिए को लगाना बहुत आसान है, किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको ये है कि धूप वाली जगह पे ग्रो करना चाहिए, जहाँ इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की जो सनलाइट है वो मस्ट मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके जो जब जर्मिनेशन होती है तो फिर जो प्लांट्स हैं वो लैगी होना शुरू हो जाते हैं और एक तरफ गिर जाते हैं अगर इनको प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तो। या अगर प्रॉपर धूप में इसको आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट जो है फ्रेंड्स आपको मिलेगा, और आपका धनिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। पानी का आपने ख़ास ख्याल करना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब जैसे ही मिट्टी आपको खुश्क नज़र आए ऊपर आपने फ़ौरन से पानी का शावर करते रहना है। चंद दिन जब तक इसकी स्प्राउटिंग नहीं शुरू हो जाती आपने इसके ऊपर जो है पानी का शावर जो है वो करते रहना। पानी जो है हमने शावर की मदद से लगाना है, ताकि बीज जो है अपनी जगह से हिले नहीं। ये ना हो कि अगर आप पाइप वगैरह से या किसी ऐसी जगह से ऐसी चीज़ से पानी लगाएं कि जो सीड्स जो हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। तो इस तरीके से जो है ना पानी लगाने का इसको एक ख़ास तरीका है। जब तक इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती तब तक हमने इसको ऐसे ही शावर की मदद से ही पानी लगाना है।
तो यहाँ फ्रेंड्स जो है पानी जो है वो हमने लगा दिया है किसी भी बॉटल के अंदर भर के। तो आप इसको जो है शावर जो है उसके ऊपर लगा के, ये जो मिल जाते हैं बाज़ार से तकरीबन 50-60 रुपए का मिल जाता है, आप वो परचेज़ करके रख लें। तो आपको जो है वो महंगे महंगे जो है स्प्रे वाली बॉटल्स जो हैं वो भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो है वो काम जो है वो चला सकते हैं। सस्ती गार्डनिंग को प्रमोट करना मेरा मकसद होता है कि बिल्कुल कम पैसों में जो है ना हम अपनी जो गार्डनिंग है वो करें, और ताज़ा ताज़ा सब्जियां जो है वो हम अपने किचन से की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपने किचन गार्डन से जो है वो हार्वेस्ट करें। तो किचन गार्डनिंग बहुत ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत बन चुकी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वेजिटेबल्स हैं और केमिकल वाली वेजिटेबल्स हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने घरों में ही सब्ज़ियां जो है ना, छोटी छोटी क्यारियों में सब्ज़ियां जो है ना वो ग्रो करें। ये जो धनिया है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए कि जब बारिश हुई तो ये बाहर पड़ा हुआ था, तो एक तरफ से जो है ना ये सारा बारिश के पानी की वजह से एक तरफ जो है ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। लेकिन माशाल्लाह से ग्रोथ इसकी बहुत ज़बरदस्त है, आपके सामने है कि कितने अच्छे से इसके ये धनिया जो है ये बनना शुरू हो चुका है। तो आई होप ये आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगेगी। ये थी आज की वीडियो। चैनल पर नहीं हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।